Hi everyone, very good morning. I welcome everyone on this channel that is CSR IS Academy. I am K Sharma और आज जो हमारा तीन टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस में, तो पहला है पेंशन कंसर्न्स। इसमें बात करेंगे किस तरीके से मिनिमम पेंशन विल हेल्प द लोअर स्ट्रेटा अमंग द रिटायर्ड, द सेकेंड वुड बी होमवर्ड बाउंड। तो किस तरीके से क्वाइट डिप्लोमेसी विदाउट ब्रिकमैनशिप हेल्प्ड इंडिया केव इन कतर। एंड द थर्ड टॉपिक इज आवर डिमांड दैट कुड हैम्पर जेंडर इक्वालिटी। सो किस तरीके से पेड लीव फॉर मेंस्ट्रुएशन मे क्रिएट अवेयरनेस ऑन द सब्जेक्ट बट कुड एंड अप वाइडनिंग द जेंडर गैप। ठीक है, इस पे बातें और गहराई से होंगी। क्या लेखक बेसिकली दामिनी चोपड़ा जी का कहना है ना। शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर और उन्होंने इस बात को बहुत गहराई से चीज़ों को रखा है। बिफोर मूविंग टू द क्लास, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, डू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, एंड ऑल्सो इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम कि भाई प्री मेंस और इंटरव्यू में किस तरीके से बेस्ट परफॉर्म करना है, वीकली, मंथली, ईयरली टारगेट्स क्या होने चाहिए। ऑफ कोर्स यू हैव अ नंबर ऑफ कोचिंग, बट यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस मिलेगी किसकी? चंद्रशेखर सर की। ठीक है, ही इज़ नॉट हिडन समवन। ठीक है, ही इज़ वेरी वेल नोन इन दी कोचिंग इंडस्ट्री एज अ वेल रिकग्नाइज फैकल्टी। सो अगर आपको इसकी नीड पड़ती है, इफ़ यू थिंक दैट यू आर लैकिंग समवेयर, डू सब्सक्राइब टू आवर मेंटरशिप प्रोग्राम बाय कॉलिंग दिस नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला टॉपिक है हमारा पेंशन कंसर्न्स ऑन दी ईपीएफओ रिकमेंडेशन। ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इट कम्स, इट्स एन ऑटोनोमस organization which comes under Ministry of Labor and Employment। ओके, ठीक है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टॉपिक है इसमें जो सब्जेक्ट का रेलेवेंस है हमारे यूपीएससी सिलेबस से, ठीक है, वो GS2 में है और GS3 में है। कौन सा सेक्टर? तो रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये GS2 से मैच करता है। GS3 से इंडियन इकोनॉमी, जहाँ पे इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या है न्यूज़? तो न्यूज़ ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द EPFO हैज़ रिकमेंड अ हायर इंटरेस्ट रेट of 8.2% for the financial year 2023-24. It has recommended a 0.1 percentage point increase in PF deposits for 2023-24. The proposed rate marks the highest interest rate for EPF subscriber in past 3 years. The interest rate applies to EPF subscriber totaling over 29 crores with approximately 6.8 crore being एक्टिव, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन लगातार है, कंट्रीब्यूटिंग सब्सक्राइबर। व्हाट इज द कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर? तो 2018-19 में इससे ज़्यादा था। ठीक है, प्री इलेक्शन द रिकमेंडेड इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.25% फॉर 23-24 इज 0.4 परसेंटेज पॉइंट लोअर दैन द रेट इन 2018-19। 18-19 वॉज अ प्री इलेक्शन ईयर। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है? तो इट इज़ अप्रूव्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। द रिकमेंडेशन वुड इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग अ रिकॉर्ड ऑफ 1,07,000 करोड़ टू EPF मेंबर्स। ठीक है, अब मिनिमम पेंशन इम्प्लीमेंटेशन। तो सिंस September 1, 2014 अ मिनिमम पेंशन ऑफ ₹1,000 पर मंथ, बीजेपी ने कितना इसको एडवोकेट किया था? 3,000 पर मंथ। ठीक है, under the EPS has been provided through budgetary support benefiting around 20 lakh pensioners. This information was disclosed in an action taken report presented recently in Rajya Sabha alongside the response of a query regarding the status of implementing recommendation from the 147th report of the Committee on Petition, और क्या नाम था? भगत सिंह कोश्यारी कमिटी।
थोड़ा बहुत इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, ध्यान में रखना। मेंस में थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, स्टेट पीसीएस के पीटी में हेल्प हो जाएगी, है ना। ओके, implementation of recommendations. The government considered panel recommendation and implemented feasible one administrative and financially. Concern regarding minimum pension, so increasing the minimum pension. The government should consider that the difference between the minimum and original pension amounted to approximately rupees 970 crore for 2022. Doubling the minimum pension would not impose a significant financial strain based on this calculation. Equating the amount of spouse pension with what a member pensioner receives. Rules regarding higher PF pension were formulated after a 2022 Supreme Court judgment, potentially leaving out most pre 2014 retirees. There are approximately 4 lakh applications for higher pension pending. Adopting a more comprehensive approach to PF pensions matter would benefit senior citizens. Okay. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, इतना बात हो रहा है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के व्यू को भी समझते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री रिजेक्टेड अ प्रपोजल टू डबल द मिनिमम पेंशन। कंसर्न क्या था? तो सब्सटैंशियल इंक्रीज इन बजटरी सपोर्ट रिक्वायर्ड अंडर द ईपीएस, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम, ठीक है। दूसरा क्या? द बजटरी सपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एट 1.16% ऑफ वेज अप टू रुपीज 15,000 अ मंथ। तो फॉर फिजिकल ईयर 2024-25 द मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट्स रुपीज 10,950 करोड़ एज बजटरी सपोर्ट compared to the revised estimate of rupees 9,760 crore for the current year, ठीक है। The ministry argues that 100% rise in minimum pension would lead to a disproportionate increase in overall budgetary support, considering that many pensioners received less than rupees 1,000 as monthly pension until 2014, ठीक है। ये मिनिस्ट्री के आर्गुमेंट्स हैं। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का नेचर क्या है? द गवर्नमेंट डिस्क्राइब द ईपीएस एज डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन द राज्यसभा. It asserted that all benefits were funded through contributions, highlighting an actuarial deficit based on the fund's valuation as on March 31, 2019. Actuarial ये क्या है भाई? ठीक है, it is the shortfall between future social security obligation and the income rate of the social security trust fund at present. It represents the variance between the anticipated payouts from the social security programs in the future and the existing income rate of the program trust funds. However, the EPFO annual report for 22-23 contradicts this argument, suggesting that the actuarial deficit claim is नॉट सब्सटैंशियल. आगे पढ़ते हैं क्या है बात फिर. तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एक्चुअरियल डेफिसिट. एक्चुअरियल डेफिसिट समझे? बेसिकली ये शॉर्टफॉल है फ्यूचर के सोशल सिक्योरिटी. मतलब हम फ्यूचर में 10 रुपये कमाएंगे लेकिन आज खर्च हमारा 12 रुपये, तो वो शॉर्ट हुआ ना -2 का काइंड ऑफ, आप ऐसे समझो. तो इट इज़ द शॉर्टफॉल बिटवीन फ्यूचर सोशल सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन एंड द इनकम रेट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट फंड एट प्रेजेंट. इट रिप्रेजेंट द वेरियंस बिटवीन द एंटिसिपेटेड पे आउट्स. आप ऐसे समझो कि 12 रुपये देने हैं बट जमा 10 रुपये हो रहा है, ठीक है, लेकिन 2 रुपये का डेफिसिट कहाँ से आएगा? इन द फ्यूचर एंड एग्जिस्टिंग इनकम रेट ऑफ द प्रोग्राम्स. तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन ऑथर का कहना है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द एक्चुअरियल डेफिसिट ऑफ द ईपीएफ. दिस इम्प्रूवमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू एनहांसमेंट इन डेटा क्वालिटी कंसर्निंग मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम. ठीक है. Amendment based on recommendation from the actuarial valuation report and suggestion from the Union Finance Ministry have contributed to this achievement. Some recommendation of भगत सिंह, ऊपर हमने पढ़ा था कि भगत सिंह का कमेटी था, कोश्यारी कमेटी, ठीक है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है. तो अमेंडमेंट्स टू
पेंशन स्कीम, ठीक है, क्या है अमेंडमेंट्स? It includes change in the calculation of pensionable salary, pensionable salary, which shifted to a 60-month average instead of a 12-month average. Eligible service determination was modified to based on contributory service rather than simple length of service. दूसरा क्या है? Improvement in data collection and valuation. Special efforts were made to gather information on members leading to better data quality. Valuation exercises for 2011-12 and 12-13 and 13-14 utilized data from almost 60% of active contributing members and 100% of pensioners, enhancing reliability. The third is replace EPS. Despite suggestions to conduct valuation every 3 years and replace EPS with a provident fund cum pension annuity scheme, no consensus was reached during CBT meetings in September 2010 and January 2014. Annual valuation was deemed necessary and annuity based scheme proposal was not pursued further. Chautha, addressing inflation and efficient management. Price rise neutralization in pension amounts to offset inflation was deemed infeasible due to funded scheme feature of defined benefits and defined contribution. EPFO appointed fund managers in September 2008 for better corpus management, adhering to investment patterns prescribed by the Union Finance Ministry and guidelines set by EPF CBT. ओके, तो ये हमारा पहला टॉपिक ख़त्म. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, ये क्या है? होमवर्ड बाउंड क्वाइट डिप्लोमेसी विदाउट ब्रिकमैनशिप हेल्प इंडियाज केस इन कतर. तो किस सिलेबस से मैच कर रहा है? तो GS2 से. बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट. फोकस क्या है इसमें? तो कतर हैज़ रिलीज्ड 8 वेटरन्स ऑफ द इंडियन नेवी हु वर सेंटेंस्ड टू डेथ ऑन एस्पियनेज चार्जेस. बहुत न्यूज़ में था भी अभी, तो इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. तो क्या किया है कतर ने? तो कतर हैज़ अमेंडेड द डेथ सेंटेंसेस फॉर 8 इंडियन नेवी वेटरन्स, इंस्टेड इम्पोजिंग varying durations of imprisonment. The former Indian Navy personnel incarcerated in Qatar have been granted a 60-day window to challenge their respective prison sentences. However, neither Qatar nor India have revealed the specific charges against the men. तो केस को थोड़ा ओवरव्यू करते हैं कि क्या है, क्यों डिटेन किया है इंडियन नेवी वेटरन्स को. इनिशियल अरेस्ट 30 अगस्त 2022 को हुआ था. Ex-8 इंडियन नेवी personnel and 2 others were detained under undisclosed allegations. दूसरा, confinement condition, they were placed in solitary confinement. तीसरा, professional engagement, these individuals were associated with Al Dahra Global Technologies and Consultancy Services focusing on defense services. चौथा, project involvement, reports suggest their role was related to integration of Italian U-212 stealth submarines working privately for the company which supported the Qatari Emiri Naval Force with training, logistics and maintenance. ये है पूरा का पूरा केस ओवरव्यू. लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है? तो चार्जेस एंड कन्विक्शन, द स्पेसिफिक रीजन फॉर देयर इम्प्रिजनमेंट रिमेन अनडिस्क्लोज्ड. ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंदू का एक आर्टिकल है वो बोल रहे हैं. Yet media outlets claim that they were accused of espionage for Israel. Capital punishment and appeals. Following the denial of several bail applications, a trial in March 2023 led to their death sentences on October 26, 2023. India filed an appeal in November 2023 contesting the charges and sentences. तो diplomatic resolution, तो sentence reduction. Qatar appeal court reduced the death sentence in December 2023. Significance of release. The subsequent release of the Navy veterans underscores effective Indo-Qatari diplomatic engagement. ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. Okay? Enhancing the safety of Indians globally and bolstering bilateral relations. Broader impact. This incident highlights India's diplomatic leverage and commitment to safeguard its citizen interest abroad, which is vital for well-being of the extensive Indian diaspora in the Gulf, which significantly contributes to India's remittances, inflows and Gulf's economic vitality. ठीक है,
ये क्यों ब्रॉडर इम्पैक्ट इसका है, ठीक है। इवोल्यूशन एंड डायनामिक्स ऑफ इंडिया कतर रिलेशन, high level diplomatic exchange. The trajectory of India Qatar relation has been on an upward curve, particularly marked by significant visits from both sides. है ना, आते रहते हैं वहाँ के लोग, यहाँ के लोग जाते रहते हैं. The milestone was set with PM Manmohan Singh historic visit in 2008, the first ever by an Indian Prime Minister to Qatar, which significantly enhanced bilateral ties. This was followed by reciprocal visits, including the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani's visit. लो भाई, in 2015 and PM Modi visit in कतर को वो गए थे 2016 में, further solidifying the relationship. In 2018, Sushma Swaraj became the first Indian foreign minister to visit Qatar, highlighting the growing importance of bilateral relation. ट्रेड एंड इकोनॉमिक लिंक्स, पहला तो हो गया कि भाई हाई लेवल डिप्लोमेटिक एक्सचेंज, दूसरा हो गया ट्रेड एंड इकोनॉमिक लिंक्स. कतर इमर्ज्ड एज अ की ट्रेड पार्टनर. की ट्रेड का मतलब क्या होता है, जिनके से आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ट्रेड होता है और एक लंबा गुड अमाउंट का ट्रेड होता है. फॉर इंडिया, रैंकिंग अमंग द टॉप डेस्टिनेशन फॉर कतर एक्सपोर्ट्स एंड अ प्राइमरी सोर्स फॉर इम्पोर्ट स्पेसिफिकली इन द एनर्जी सेक्टर. तेल बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, है ना, वहाँ का ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस है. द फिजिकल ईयर 22-23 सॉ इंडिया इंपोर्टिंग गुड्स वर्थ ₹16.81 बिलियन फ्रॉम कतर विथ LNG कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली हाफ ऑफ दिस वैल्यू, मतलब अप्रॉक्सीमेटली $8 to $9 बिलियन, है ना. ओके. और अंडरस्कोरिंग कतर्स रोल एज इंडियाज प्रिंसिपल LNG सप्लायर. तो इस पॉइंट से क्या आता है हमें, LNG, ठीक है, कतर से आता है बहुत ज़्यादा. ऑन द एक्सपोर्ट्स फ्रंट, इंडिया इज ऑफरिंग टू कतर इंक्लूड अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम सीरियल्स टू प्रपोज्ड फूड्स, शोकेसिंग अ मल्टी फेसेटेड ट्रेड रिलेशनशिप. ठीक है, वो लोग तेल देते हैं बट हम उनको क्या देते हैं, खाना देते हैं. ऐसे ध्यान में रखना है. जोक्स अपार्ट, मतलब दिस इज समथिंग लाइक दैट. ओके. स्ट्रैटेजिक LNG अग्रीमेंट, तीसरा क्या है, a landmark extension of the LNG supply agreement until 2048 announced in January 2024 represents a significant stride in energy cooperation, ensuring India's energy security and strengthening economic ties. The deal with Petronet for 7.5 million ton of LNG annually from 2029 is notable for being the world's largest LNG agreement extension, building on a partnership इनिशिएटेड इन 1999. चौथा क्या है, डिफेंस कोऑपरेशन. तो डिफेंस टाइज हैव बीन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंडियन कतर रिलेशनशिप विद द डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइंड इन 2008, सर्विंग एज अ पिवटल मोमेंट इन its extension in 2018 further emphasized the strategic dimension of bilateral relation. Regular changes and joint exercises between the India and Qatari naval forces, including the Jair al-Bar joint naval exercise, ठीक है, highlight the deepening military engagement. Now fifth point, Indian diaspora in Qatar. कितना है, बहुत ज़्यादा है. की सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस टू इंडिया. चैलेंजेस क्या है भाई इंडिया कतर बायलैटरल रिलेशनशिप में, तो डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटीज. Incidents like the controversial remark by an Indian spokesperson in 2022 highlight the need for careful navigation of cultural and religious sensitivities to maintain diplomatic harmony. Geopolitical, एक सेकेंड, geopolitical tensions, the volatility in the Middle East, particularly concerning the Israel-Palestine conflict, poses a challenge in aligning India's strategic interest with Qatar's regional position and mediation efforts. तीसरा क्या है, एनर्जी डिपेंडेंसी. India's heavy reliance on Qatar for LNG underscores a vulnerability in energy security, necessitating diversification of energy sources. ठीक है.
चौथा क्या है, लेबर राइट्स कंसर्न्स, द वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ द लार्ज इंडियन एक्सपैट्रिएट community in Qatar require ongoing attention amidst international scrutiny over labor condition in the Gulf. Last point क्या है, trade imbalance, the significant trade imbalance with India, imports from Qatar far outweighing exports calls for efforts to broaden the trade basket and enhance mutual economic benefits. Okay, तो फिर वे फॉरवर्ड भी हम दे देते हैं, आंसर तो ऐसे ही लिखना है ना। तो एनहांस्ड पॉलिटिकल डायलॉग क्या है, एनहांस्ड पॉलिटिकल मतलब हाई लेवल एक्सचेंज, स्ट्रैटेजिक डायलॉग, एड्रेस पोटेंशियल डिप्लोमेटिक फ्रिक्शंस, डीपन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा क्या है, एनर्जी पार्टनरशिप डाइवर्सिफिकेशन, बियॉन्ड एलएनजी एक्सप्लोरिंग रिन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशन कैन एनहांस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ बोथ द नेशन। तीसरा है ब्रॉडनिंग ट्रेड रिलेशन, identifying new areas for trade and investment, particularly technology, healthcare, education. It can balance trade and foster economic interdependence. चौथा क्या है, defense and security cooperation, expanding defense ties through joint exercises, intelligence sharing and collaboration in cyber security can address shared security challenges. Last क्या है, cultural and people to people ties, basic है कि अगर लोग आपस में संबंध अच्छे हैं तो वो अपने आप अच्छा एक रिलेशन बन जाता है, ठीक है ना। अगर आप किसी से देश में भी किसी नॉर्मल से भी मिलते हैं, इफ यू हैव अ गुड रिलेशन योर वर्क गेट्स डन और इट गेट्स स्टक, है ना। दिस एपिसोड सर्व एज अ पॉइनेंट लेसन ऑन द एफिकेसी ऑफ डिस्क्रीट डिप्लोमेसी over aggressive posturing, particularly amidst global tensions. The relationship between India and Qatar, a key West Asian ally and significant natural gas supplier, exemplifies the delicate balance of mutual respect and strategic diplomacy. ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था, मैंने आपके लिए पढ़ दिया और कहीं जहाँ लगे वहाँ एक्सप्लेन भी किया, है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा तीसरा आर्टिकल है, अ डिमांड दैट कुड एक्सक्यूज मी हैम्पर जेंडर इक्वालिटी। कहाँ रेलेवेंस है GS1 और GS2 में, रोल ऑफ वुमन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाई सेंटर एंड स्टेट एंड परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम्स। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है भाई, तो यूनियन एंड चाइल्ड मतलब डेवलपमेंट मिनिस्टर अपोजेस paid menstrual leave, stating menstruation is not a handicap. हैंडीकैप तो नहीं है भाई, भगवान ने नेचर ने क्रिएट किया है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सी आर्ग्यूज दैट इम्प्लीमेंटिंग menstrual leave could potentially lead to discrimination against women in the workforce. She emphasizes the importance of not proposing measures that could deny women equal opportunities based on viewpoints regarding menstruation. It's very natural, men and women are built differently and that is through nature. और एक हमारे घर में भी बहुत औरतें हैं और लड़कियां हैं, and when menstruation happens it's very difficult, at that point is very difficult for them and I understand it very मतलब। और व्यू पॉइंट क्यों बदलता है नहीं बदलता है आई डोंट नो, बट आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन स्पेयर अ डे और टू फॉर इन दैट पीरियड। एनीवेज, critique of paid menstrual leave, demanding paid leave for menstruation undermines the struggle against discrimination, ये ऑथर का मानना है। इट रिस्क ट्रिवियलाइजिंग द ट्रिवियल बनाना हुआ मैटर को वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट बाय collectively labeling all women as needing special accommodations. Such demands fail to consider individual experiences and may perpetuate stereotypes about women's capabilities. Well, I'm not certain of it, but author ने लिखा है and we are trying to do this lecture through editorials. Okay, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 को इन्होंने रखा है, साझा किया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसमें इन्होंने बताया कि एट करेंट पेस व्हेन आर द रीजन्स लाइकली टू क्लोज द जेंडर गैप, किस तरीके से जेंडर गैप
likely to be closed in the future. ठीक है, पढ़ लेना एक बार, देख लेना. Global gender gap widening. The WA Gender Gap Report 2023 reveals a widening gender gap instead of progress. It estimated 149 years to achieve gender equality in Southern Asia at the current pace. हालांकि इनका तरीका तो सही रहता है चीज़ों को कैलकुलेट करने का, एंड इट ऑल्सो हाईलाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कि किस तरीके से जेंडर पैरिटी क्यों होनी चाहिए. और इतना वक्त 150 साल, आई मीन आई डोंट नो कि अर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा 150 साल बाद, बट द नीड ऑफ द आवर इज नाउ, अभी चाहिए वो चीज़. वीमेन अर्न 84 cents for every dollar earned by men, reflecting disparities in workforce compensation. Low female workforce participation. Women participation in the labor force is behind men's. Fewer options occupy leadership positions compared to men. These disparities contribute to the gender gap in economic opportunities and decision-making roles. Impact of mandatory paid menstrual leave on employment. It could discourage companies from hiring women. It adds to existing barriers faced by women in accessing employment opportunities. ये तो बात सच है यार कि जब एक पर्सन हायर करता है, अगर इफ़ ही हैज़ टू आई मीन गिव मोर लीव्स, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव. बट आई डोंट थिंक कि वो, बिकॉज वो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है उस पॉइंट को समझ पाना. जिसकी जो ज़रूरत है वो तो करनी पड़ेगी ना, है ना. Such policies may inadvertently perpetuate gender inequality in the workforce. Well-intentioned measures could inadvertently widen the gender gap by reinforcing stereotypes. ठीक है, फिर क्या मतलब special status for menstruating women could reinforce social stigma, intensify period shaming in cultures when menstruation is considered impure. Validating such beliefs contradicts effort to combat menstrual taboos and promote gender equality. Effective strategies for gender equality should address root causes while avoiding unintended consequences. Challenges faced by women in menstrual health. तो NFHS का डेटा है indicates widespread reliance on cloth for menstrual protection among young women in India. Reusing cloth poses health risk. पैडमैन एक अक्षय कुमार की मूवी थी, वहाँ पे उनका नाम नहीं याद आ रहा है. ही हाईलाइटेड द नीड फॉर दैट क्लॉथ, क्लीन क्लॉथ क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से मौत हो जाती है. इट लीड्स टू फेटैलिटी व्हेन यू यूज सच डर्टी क्लोथ्स फॉर इन योर menstrual period due to infections driven by insufficient awareness and societal taboos. Menstruation related challenges include lack of access to menstrual hygiene products and stigma contributes to girls school dropout rates and school exclusions. Okay, तो menstrual leave policies in Japan एक केस स्टडी दिया है. तो जापान provides unpaid menstrual leave, but it's largely unused due to reluctance among women. Fear of sexual harassment deters women from availing this leave and disclosing their menstrual status. Data shows only 0.9% of women in Japan workforce utilize menstrual leave, despite the policy existing for over 7 decades. कहीं और का भी हम लोग ले सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जापान, अपार्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और ईस्ट कंट्रीज. वी कैन टेक सम एग्जांपल्स ऑफ लाइक वेस्ट कंट्रीज और मिडिल ईस्ट नेशन. ओके, gender equality in Japan's workforce. Japan ranks poorly in gender equality, slipping from 121 to 125th in the World Economic Forum rankings. Despite higher education levels among young women, disparities emerge in the workforce. Women face lower employment rates and unequal pay compared to men, even with equivalent qualifications. Okay.
तो implementation challenges of paid menstrual leave, potential misuse सबसे पहले तो balancing the rights of employees with the objectives of such policy is crucial to avoid instances of abuse or discrimination. I think this was also the case with dowry. Dowry को बना दिया था non billable and many cases NCRB के data थे that it was being misused. दूसरा, logistical challenge. Determining when such leave is justified and preventing abuse poses logistical challenge. Employers may struggle to enforce policies without infringing on employers' rights or dignity. C. Inappropriate enforcement methods. In 2020, 66 girl students in Bhuj, Gujarat were subjected to strict searches to check for menstruation. Similar incidents occurred in 2017 in Muzaffarnagar, UP में है ये, where 70 girls were forced to undress by school staff. Acknowledgement of menstrual challenges. Menstrual cycle can be physically and emotionally challenging for some individuals. True. Symptoms may range from discomfort to debilitating effects impacting daily functioning. Addressing menstrual challenges require a nuanced approach that balances individual needs with broader gender equality goal. Rather than blanket policies, solutions should be inclusive and considerate of diverse experiences. Good opinion. Empowerment lies in acknowledging and accommodating individuals' realities while striving for systematic change. Acknowledging period pain and symptoms is important, but labeling them as a blanket biological disadvantage may not fully capture the diverse nature of menstrual experiences. Recognizing individual needs and tailoring support to case by case basis, promoting inclusivity and addressing the unique challenges faced by individuals during menstruation. Promoting inclusivity through individual support. Addressing the diverse needs of individuals, provide accommodation on a case by case basis, ensuring that women are not disadvantaged due to their menstrual cycle. यहाँ पे कुछ केसेस दिया हुआ है सबरीमाला का. The exclusion of menstruating women from the Sabrimala temple sparked widespread debate. It challenged the notion of menstrual taboo and highlighted discrimination based on menstruation. Advocates emphasize menstruation as a natural phenomenon, not a condition warning exclusion. Women push for inclusion in combat role. Women have advocated for inclusion on the front lines of war, promoting the Supreme Court of India to push for equal evaluation and testing standards. The government's argument against women in ground combat roles highlights ongoing debates about gender and suitability for certain positions. Gender pay equity on corporate organizations. Women in corporate settings are fighting for equal pay to their male counterparts, highlighting persistent disparities in compensation. और ऐसा तरह बहुत सारा केस है. अगेन दिस इज़ द व्यूज़ ऑफ वन पर्सन, ठीक है, जो कि एक हिंदू में आर्टिकल आया था. यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. इनफैक्ट द different women would have different opinions on this. The way forwards are good, but the opinions, this is just an editorial, consider it like that. Have your own opinion, read both side perspective, form your own opinion. That is very important. You can use the way forwards, you can use the context for stating pros and cons, but have your own opinion in that. Maybe not in mains, but interview this can be a good question. Okay, so with that I say thank you for listening to me, and I end the lecture with that. Okay.